80 के दशक में एक दमदार एक्टर था जो उस दौर की लगभग हर दूसरी फिल्म में नजर आया करता था। नाम था राजकिरण मेहतानी। अदाकारी ऐसी कि अगर नेगेटिव किरदार दे दो तो नफरत हो जाती और अगर अच्छा किरदार दे दो तो एक्टिंग देखकर आंखों से आंसू आ जाते। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ था उनके साथ जो उनका पीक पर चलता करियर अचानक तबाह हो गया। चलिए आज आपको उनकी गुमनामी की वो कहानी सुनाते हैं जिसे 99% लोग आज भी नहीं जानते। राजकिरण का जन्म 19 जून 1949 को मुंबई में हुआ था। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, जिसके चलते उन्होंने स्कूल और कॉलेज में नाटकों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। बात 1973 के आसपास की है। मशहूर डायरेक्टर B.R. इशारा एक नई फिल्म बनाने जा रहे थे। उन्हें हीरो के लिए एक नया चेहरा चाहिए था। ऐसे में राजकिरण भी ऑडिशन देने पहुंच गए। सबको पछाड़कर वो स्क्रीन टेस्ट में पास हो गए और साल 1975 में आई फिल्म कागज की नाव में हीरो बन गए। इस फिल्म में उनकी अपोजिट थी सारिका। राजकिरण की दमदार एक्टिंग ने फिल्म मेकर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा, जिसके चलते उन्हें शबाना आजमी के साथ 1977 में आई फिल्म किस्सा कुर्सिका में काम मिल गया। उनकी एक्टिंग ने दर्शकों को प्रभावित किया और यह फिल्म उनके करियर के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। 80 का दशक राजकिरण के लिए गोल्डन पीरियड था। उन्होंने कई पारिवारिक फिल्मों में सोमा आनंद के साथ अपनी जोड़ी बनाई, जिनमें पतिता फिल्म सबसे प्रसिद्ध थी। फिर 1980 में सुभाष घई की फिल्म कर्ज आई, जिसने उनकी किस्मत बदल कर रख दी। फिल्म में उन्होंने ऋषि कपूर के पिछले जन्म की भूमिका निभाई थी। इस किरदार ने उन्हें बड़े बैनरों की फिल्मों के कई ऑफर दिला दिए। इसी साल आई उनकी फिल्म मान अभिमान भी बड़ी हिट साबित हुई। इसके बाद बुलंदी और बसेरा जैसी कई फिल्मों में भी उन्होंने बेजोड़ अदाकारी दिखाई। साल 1982 में महेश भट्ट ने अर्थ फिल्म में शबाना आजमी के साथ उनको लीड रोल दे दिया। इस फिल्म के गीतों ने तो उस वक्त तहलका मचा कर रख दिया था। झुकी झुकी सी नज़र और तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। वो राजकिरण का दौर था। उस वक्त राजकिरण का करियर ऊंचाइयां छू रहा था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वो बॉलीवुड से हमेशा के लिए गायब हो गए। दरअसल 90s का दशक आया और नए नए सितारों ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। राजकिरण के लिए काम मिलना मुश्किल हो गया। काम न मिलने की वजह से उन्होंने टेलीविजन की ओर रुख किया और 1994 में शेखर सुमन के सीरियल रिपोर्टर में काम किया। लेकिन इसके बाद तो वो गायब ही हो गए। पता चला कि राजकिरण मानसिक बीमारियों से जूझ रहे थे। उनकी बीमारी का खुलासा महेश भट्ट ने किया था, जिन्होंने राजकिरण से मिलने की कोशिश की थी। धीरे धीरे राजकिरण ने फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कर लिया और अपने भाई गोविंद मेहतानी के पास अमेरिका चले गए। वहां उन्होंने टैक्सी चलानी शुरू की। एक समय ऐसा आया जब उनकी गुमनामी ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन एक बार जब अभिनेत्री दीप्ति नवल अमेरिका में थीं, तब अचानक उन्होंने राजकिरण को टैक्सी चलाते हुए देख लिया। यह खबर सुनकर लोग हैरान रह गए कि वो अब भी जिंदा हैं। 2011 में जब ऋषि कपूर ने उनके बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि वे अटलांटा में एक मेंटल हॉस्पिटल में हैं। लेकिन राजकिरण की बेटी ने मीडिया के सामने आकर कहा कि उनके पिता पागल खाने में नहीं बल्कि लापता हैं और अमेरिका की पुलिस उनकी तलाश कर रही है। बयान ने राजकिरण की कहानी को और उलझा दिया। तब से लेकर आज तक कोई नहीं जानता कि वे कहां हैं और किस हाल में हैं। दोस्तों, क्या आपके पास राजकिरण से जुड़ी कोई जानकारी है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। बॉलीवुड के और किस्सों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।